नमस्कार साथियों, मैं हूं केबी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 21 अप्रैल 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि वीडियो आपको कितना पसंद आ रहा है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। सामुदायिक रसोई यानी कि कम्युनिटी किचन को जियो टैग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो यहाँ पर पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब इस प्रश्न का तात्पर्य क्या है? अब देखिए, लॉकडाउन है पूरे देश में, तो उस दौरान विभिन्न राज्य की सरकारों के द्वारा गरीब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। तो अब उत्तर प्रदेश में 75 जिलों के अंतर्गत जो 7368 इस प्रकार के रसोई खोले गए हैं जहां से लोगों को भोजन मिल रहा है, उसकी जानकारी आपको गूगल मैप्स के ऊपर भी मिलेगी। यानी कि जियो टैगिंग करने का तात्पर्य यह होता है कि उसके बारे में आपको गूगल मैप्स के माध्यम से जानकारी मिलेगी। और ये जो सामुदायिक रसोई हैं, कुल मिलाकर के 7000 से ज़्यादा, इनमें एक दिन में 12 लाख से ज़्यादा फूड पैकेट का उत्पादन किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बार सामुदायिक रसोई को जियो टैग किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा इससे पहले टीम 11 का भी गठन किया गया था और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र नाम के पोर्टल की भी शुरुआत की गई थी। और अभी आपको पता होगा कि जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उनके पिताजी का देहांत भी हो गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको लखनऊ में मिलेगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों ने इंटरस्टेलर स्पेस में किस पदार्थ की भारी मात्रा में खोज की? तो ये जो पदार्थ है जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा खोजा गया, ये है लिथियम। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और लिथियम के बारे में आपको पता होगा, लिथियम आयन बैटरी भी होती है। तो यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के जो वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा इंटरस्टेलर स्पेस में 100 से ज़्यादा बड़े तारों की खोज की गई जिनमें लिथियम का निर्माण हो रहा है। अब अगर हम लोग तारों की बात करते हैं तो वहाँ पे होता है बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस, और इसके दौरान हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ लिथियम का निर्माण होता है। और अगर हम बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की, तो यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। सत्ता नहीं, ये होगा संस्था। प्रत्येक वर्ष विश्व यकृत दिवस, जिसे हम वर्ल्ड लिवर डे के नाम से जानते हैं, ये कब मनाया जाता है? तो विश्व यकृत दिवस ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब यह दिवस यकृत संबंधी जो भी बीमारियां होती हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और WHO की रिपोर्ट कहती है कि भारत में प्रत्येक वर्ष यकृत संबंधी बीमारियों के कारण लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ होती है। और भारत के प्रत्येक नागरिक पूरे जीवन काल में 5 में से 1 भारतीय, प्रत्येक नहीं 5 में से 1 भारतीय किसी ना किसी लीवर की बीमारी से ग्रसित होता है। लीवर के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये मानव के मस्तिष्क के बाद में सबसे बड़ा अंग होता है। प्रत्येक वर्ष चीनी भाषा दिवस यानी कि चाइनीज लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो ये होता है प्रत्येक वर्ष 20 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो विश्व संस्कृत में जो चीन की भाषा है, इसके माध्यम से जो साहित्य, कविता और इस भाषा ने जो योगदान दिया है उसे चिन्हित करने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 20 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार हालांकि यह दिवस 2010 में 12 नवंबर को मनाया गया था, लेकिन 2011 से यह दिवस प्रत्येक वर्ष 20 अप्रैल को मनाया जाता है। और ऐसे ही होता है विश्व हिंदी दिवस, जो कि हम लोग 10 जनवरी को मनाते हैं। किस संगठन ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने के लिए टीम मास्क फोर्स वीडियो जारी किया? तो ये जारी किया है BCCI ने। किसने? BCCI के द्वारा ये जारी किया गया। तो BCCI के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इसके अलावा मिताली राज, राहुल द्रविड़ हो गए, इन सारे लोगों ने मास्क पहन करके एक वीडियो जारी किया। और इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि अगर आप किसी भी सार्वजनिक जगह पर जाते हैं तो मास्क जरूर पहने। BCCI की बात करते हैं तो इसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 को। मुख्यालय है मुंबई में और अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया सौरभ गांगुली हैं। CSIR केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, यानी कि बात हो रही है सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की। तो इसके द्वारा कोविड-19 के मरीजों के लिए प्रोटीन युक्त बिस्किट बनाया गया।
तो यह किस राज्य में स्थित है, यानी कि यह संस्थान किस राज्य में है? तो ये आपको मिलेगा मैसूर में, जो कि है कर्नाटक में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर एम्स दिल्ली के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी CFTRI से कि कोविड-19 के मरीजों के लिए आप उच्च प्रोटीन युक्त बिस्किट का निर्माण करें। तो उसी मांग को ध्यान में रखते हुए CFTIR के द्वारा 500 किलोग्राम बिस्किट और 500 किलोग्राम रस्क का निर्माण किया गया, जिसे हम टोस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये बनाया गया CFTIR के द्वारा। अब जो हमारे नॉर्मल बिस्किट होते हैं उनमें आपको मिलेगा 8 से 9% प्रोटीन, लेकिन ये जो उच्च प्रोटीन वाले बिस्किट बनाए गए हैं इसमें प्रोटीन की मात्रा है 14 यानी कि 14%। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने स्वास्थ्य कर्मियों व अन्य पेशेवरों के सम्मान में बी विल विन पहल आयोजित की? तो ये पहल शुरू किया है फीफा ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो फीफा के द्वारा 50 पूर्व और वर्तमान फुटबॉलरों के समूह के साथ भारत के फुटबॉल टीम के जो पूर्व कप्तान हैं बायसिंग भूटिया, इनको लेकर के एक कैंपेन शुरू की गई जिसका नाम है बी विल विन। और इसके माध्यम से उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य पेशेवरों को मोटिवेट किया जाएगा या उन्हें प्रेरित किया जाएगा जिन्होंने कोविड-19 की लड़ाई में पूरे विश्व में अपना योगदान दिया है। इससे पहले फीफा के द्वारा एक कैंपेन और शुरू किया गया था WHO के साथ में मिलकर के। इसका नाम था पास ए मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। तो इसमें कुछ कुल मिलाकर के 28 लोग थे और उन 28 लोगों में भारतीय फुटबॉल टीम के वर्तमान कप्तान जो हैं जिनका नाम है सुनील छेत्री, तो ये भी शामिल थे। फीफा इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। मून जे इन किस देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतकर पुनः राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे? तो ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति थे और एक बार फिर से इन्होंने चुनाव जीत लिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो वहां पर अभी जनरल असेंबली का चुनाव हुआ, यानी कि नेशनल असेंबली का चुनाव हुआ, उसमें कुल मिलाकर के 300 सीटें थी और इन 300 में से 180 सीटें मून जे इन की पार्टी ने जीती है। तो यहाँ के पीएम कौन है? चुंग से क्यों है। राजधानी यहाँ की आपको मिलेगी सियोल में और मुद्रा यहाँ की है वान। तो ध्यान रखिएगा दक्षिण कोरिया के एक बार फिर से राष्ट्रपति बनेंगे मून जे इन। फेसबुक ने फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है बांग्लादेश में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब आपको पता होगा जो इस प्रकार के देश हैं, बांग्लादेश की बात कर लें, अपने देश भारत की बात कर लें, तो यहाँ पर दो लड़ाइयाँ हो रही हैं। एक तो कोविड-19 से होती है और एक होती है जो फेक न्यूज होते हैं। तो इसीलिए भारत की बूम फैक्ट चेक के साथ में मिलकर के स्वास्थ्य व चिकित्सा के साथ साथ जो भी समसामयिक घटनाक्रम के ऊपर समाचार होते हैं उनमें से फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए फेसबुक के द्वारा ये थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग अभियान की शुरुआत की गई है। और ये जो फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम है फेसबुक का, ये शुरू किया गया था 2016 में। तो इसमें होता क्या है, जो भी फेक न्यूज होते हैं उन्हें न्यूज़ फीड में सबसे नीचे कर दिया जाता है जिससे वह कम लोगों तक पहुंचती हैं। बात करते हैं बांग्लादेश की। तो ये आप देख सकते हैं बांग्लादेश की राजधानी आपको मिलेगी ढाका में। यहाँ की मुद्रा है टका और पीएम यहाँ की है शेख हसीना। यह भारत के 5 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। पहला है वेस्ट बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय, चौथा है त्रिपुरा और पांचवा है मिजोरम। किस IIM संस्थान ने आपातकालीन सेवाओं के बारे में जानकारी देने के लिए covidfly.in नामक वेब पोर्टल बनाया है? तो ये बनाया गया है IIM कोझिकोड के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इस पोर्टल के माध्यम से सरकार की कोविड-19 से संबंधित सेवाओं और उससे संबंधित मदद के लिए यह एक वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी होगा जहां पर किसी भी व्यक्ति को सरकार की कोविड-19 से संबंधित सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। तो ये बनाया है IIM कोझिकोड ने। किस भारतीय फिल्म निर्माता कंपनी ने हॉलीवुड के STX एंटरटेनमेंट, जो कि USA की कंपनी है, इसके साथ मिलकर एक वैश्विक एंटरटेनमेंट कंपनी बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है इरोस इंटरनेशनल ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इरोस इंटरनेशनल STX एंटरटेनमेंट के साथ में मिलकर के एक नई फिल्म निर्माता कंपनी बनाएगी जिसका नाम होगा इरोस STX ग्लोबल कॉरपोरेशन।
और ये नई कंपनी $1 बिलियन के मूल्य की होगी और इसमें ETX और इरोस इन दोनों का 42% शेयर होगा। बाकी के जो शेयर होंगे वे अन्य शेयर होल्डर के होंगे। और ये जो कंपनी है इसके कार्यकारी सह अध्यक्ष बने हैं इरोस इंटरनेशनल के जो CEO हैं किशोर लुल्ला। तो ये आपको ध्यान रखना है। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी ग्रेम स्मिथ किस देश की क्रिकेट टीम के अस्थायी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए? तो ग्रेम स्मिथ ये खिलाड़ी हैं दक्षिण अफ्रीका के और ये दक्षिण अफ्रीका देश की जो क्रिकेट टीम है उसके नए अस्थायी निदेशक 2 वर्षों के लिए नियुक्त किए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण अफ्रीका के 3 कैपिटल हैं और इन 3 कैपिटल का नाम आपको लिखना है नीचे कमेंट में। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामापोसा। कोविड-19 के लिए किस सेना ने एयर इक्वेशन पॉड का निर्माण किया है? तो ये जो एयर इक्वेशन पॉड है इसका निर्माण किया गया है नौसेना के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो नौसेना एयरक्राफ्ट यार्ड जो कि आपको मिलेगा कोच्चि में, इनके द्वारा इस पॉड का निर्माण किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं ये मुख्य रूप से एक प्रकार का बॉक्स है जो कि एल्यूमिनियम, नाइट्राइल रबर और परस्पेक्स की मदद से बनाया गया है। अब इसका उपयोग किस प्रकार से होगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित है वह किसी द्वीप पर है या किसी जहाज पे है, तो इस बॉक्स को जहाज के माध्यम से या हेलीकॉप्टर के माध्यम से उस स्थान पे ले जाया जाएगा और उस व्यक्ति को इस बॉक्स में लग करके लाया जाएगा। तो इस प्रकार के जो पॉड होते हैं जनरली उनकी कीमत होती है 59 लाख रुपए के आसपास, लेकिन मात्र 50,000 रुपए की लागत में ये नौसेना एयरक्राफ्ट यार्ड कोच्चि के द्वारा निर्मित किया गया है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। कोविड-19 बीमारी के वायरस का जीनोम सीक्वेंस करने वाला दूसरा भारतीय संस्थान कौन बना? तो दूसरा संस्थान बन गया है GBRC गुजरात का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। GBRC का मतलब है गुजरात बायोटेक्निकल रिसर्च सेंटर। तो इसके द्वारा कोरोना वायरस के दूसरे जीनोम सीक्वेंस को किया गया है। जीनोम सीक्वेंस होता क्या है? देखिए जो हमारे वायरस होते हैं जब इनके ऊपर किसी प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है या ये किसी अन्य इन्वायरमेंट में जाते हैं तो ये अपने आप को म्यूटेट कर लेते हैं, यानी कि अपने आप को एक नए फॉर्म में डेवलप कर लेते हैं जिससे पहले तो ये उस दवाई से अपनी रक्षा कर सके, यानी कि उस दवाई का इनके ऊपर असर ना हो, और दूसरी चीज़ इनके द्वारा ये किया जाता है कि उस जो दूसरी कंडीशन है उसमें ये सर्वाइव कर सके। तो इसीलिए ये सीक्वेंसिंग ये म्यूटेट करते रहते हैं। तो भारत का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है इसके द्वारा पहली बार कोरोना वायरस का जीनोम सीक्वेंस किया गया था और सबसे पहली बार जो चीन का CDC है उसके द्वारा इसका जीनोम सीक्वेंस किया गया था। तो अभी तक वैश्विक स्तर पे कुल मिलाकर के इसके 6 जीनोम पहचाने जा चुके हैं और यहाँ पर GBRC के द्वारा 3 नए जीनोम की खोज की गई है, यानी कि 3 नए प्रकार के म्यूटेशंस की खोज की गई है कोरोना वायरस में। और इसी म्यूटेशंस को जानने के बाद में किसी भी वायरस का जो टीका होता है उसका निर्माण किया जाता है। तो इसीलिए वायरस का जीनोम सीक्वेंस करते हैं विभिन्न संस्थाओं के वैज्ञानिक। प्रसिद्ध निर्देशक जिनका नाम है जीन डाइज, तो इनका निधन हुआ है, वह किस प्रसिद्ध कार्टून प्रोग्राम के निर्देशक थे? तो टॉम एंड जेरी प्रोग्राम आप लोगों ने जरूर देखा होगा, इसी के ये निर्देशक थे और अब इनका 90 वर्ष से अधिक आयु में निधन हो गया है। 1960 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म के लिए इन्हें ऑस्कर पुरस्कार यानी कि अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। समीर गोस्वामी जिनका हाल ही में निधन हुआ प्रसिद्ध कौन थे? तो समीर गोस्वामी ये एक प्रसिद्ध पत्रकार थे, खेल पत्रकार थे और अब इनका निधन हो गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा ये मुख्य रूप से बंगाली अखबार बार्टमैन के पत्रकार थे। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप और फेसबुक पे इसको शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब कल के प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। किस देश द्वारा मैटरहार्न पर्वत पर भारत के तिरंगा झंडे को प्रोजेक्ट किया गया? तो ये प्रोजेक्ट किया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ध्यान रखिएगा ये जो मैटरहार्न पर्वत है ये आपको स्विट्जरलैंड और इटली की आल्प्स पर्वत श्रृंखला के ऊपर मिलेगा। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची लॉन्च की गई? और इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।